मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, सेक्रेटरी इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड। मैं मुमताज़ आलम फलाही फ्रॉम TruthCircles.net। 3 दिन पहले जुमा के दिन फॉरबिसगंज अररिया में जो पुलिस फायरिंग हुई जिसमें 5-6 मुसलमान मारे गए हैं, ये पुलिस की जो कार्रवाई है इस पर आपका पहला रद्द अमल क्या है? भाई, सबसे पहली बात यह है कि पुलिस की ये कार्रवाई इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। पुलिस को इसका अख्तियार नहीं होता है कि किसी मामले को हल करने जाए और पहले ही गोली चला दे, बल्कि पुलिस अगर कोई मामला ऐसा है जो शांति से हल नहीं हो रहा है तो पुलिस का काम होता है लोगों को गिरफ्तार करना या लाठीचार्ज करना या इस तरह के आंसू गैस का इस्तेमाल करना। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ सामने नहीं आया और गोली चलाई गई। तो इसमें जितने भी पुलिस के अमले हैं, सबसे पहले हमारा ख्याल यह है कि उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर अदालती कार्रवाई करनी चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब ने पहले तो आमिर सुबहानी साहब को होम सेक्रेटरी को भेजा, वहाँ पे कल फिर उन्होंने दूसरा डिसीजन लिया कि एक जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। लेकिन आज के डेट तक 4 दिन हो गए हैं लगभग, आज के डेट तक कोई भी सीनियर ऑफिसर पुलिस का या GM लेवल का सस्पेंड नहीं किया गया है। जबकि आपने टीवी पे भी देखा है और सारे लोगों ने देखा है कि एक नीम मुर्दा आदमी के ऊपर किस तरह से पुलिस वाले कूद रहे थे और उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मेरा ख्याल यह है कि सबसे पहले वहाँ जितने लोग भी मुलविस हैं, अदालती इंक्वायरी सही है होनी चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर वहाँ जो लोग भी उसमें मुलविस हैं उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमे चला के उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा मरहला यह है कि जिन लोगों के ऊपर ज्यादती हुई है, सरकार अपनी तरफ से उनको फौरी तौर पर मुआवजा दे और उनके ख़ानदान के एक एक फर्द को किसी भी डिपार्टमेंट जो उसके लायक हो वो नौकरी का इंतज़ाम करें। इसलिए कि जो जुडिशियल कार्रवाई है, अदालती इंक्वायरी, इसमें तो काफ़ी वक्त लगेगा और ये होना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि सिटिंग जज से उसकी तहकीकात की जा रही है, लेकिन फिर भी उसमें भी वक्त लगेगा, इसलिए ये 2 काम पहले होने चाहिए। जी मौलाना अनीसुर रहमान साहब, ये दूसरी बार है पिछले 6 महीने के अंदर में कि उसी मुस्लिम डोमिनेटेड अररिया डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने मुस्लिम मुजाहिरीन पर फायरिंग की है। आपको याद होगा दिसंबर 20, 2010। सही है जी। और इससे साफ मालूम होता है कि चूंकि पहले जो वाक़या हुआ था उस पर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिसके नतीजे में ये दूसरा जो है ये हुआ। और इस तरह के वाक़यात उस एरिया में कई जगह भी हो रहे हैं। इससे पिछले साल पहले उधर किशनगंज में भी एक आध वाक़या हुआ था। इसलिए इस पर फौरी जो है कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद जो अदालती कार्रवाई है वो अपना जारी है। जी, ये कहा जा रहा है कि चूँकि अररिया डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादातर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सियासी नुमाइंदे, वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। MLA बीजेपी का, MP बीजेपी का, MLC बीजेपी का है। तो ये कहा जा रहा है कि पिछले 6 साल में जब से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की हिमायत से बीजेपी की सरकार यहाँ आई है, तब से बिहार की पुलिस कुछ ज़्यादा ही कम्युनल, ज़्यादा ही शफाफ हो गई है। आपकी क्या? ये अररिया के बारे में ऐसा सोचना गलत नहीं होगा, इसलिए कि जो रिपोर्टें आ रही हैं उनमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि किसी एक पार्टी की शह जो है वहाँ की इंतज़ामिया को और पुलिस को मिल रही है और इसको दूर करना चाहिए और ये दूर करने का काम दायरे हुकूमत ने किया है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अदालती जांच कमीशन हो रही है ये सही फैसला है और इसको जितना जल्द हो इस काम को पूरा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, बहुत बहुत।